वर्ग 10 वाले बच्चों के लिए ये मैथ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2025 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखो ध्यान से, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। एच सी एफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। देखो ध्यान रखना है, इसे हम कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले एक फॉर्मूला को याद रखना है, एक रूल होता है, फॉर्मूला समझ लो या रूल। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान देना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम। ठीक है, इस रूल को याद रख लेना है। अब दो संख्या का गुणनफल, इसको हम शॉर्ट में कहना चाहें तो ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। ठीक है, अब करो, तो इसको हल करोगे, लिखेंगे हल। एकदम गौर से समझना है, 2 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले ए बराबर ये 2 नंबर है, पहले नंबर को हम ए कह देते हैं, ए हो गया 306। ठीक, दूसरे नंबर को बी कह देंगे, बी हो जाएगा 657। हो गया। अब एच सी एफ हमको दिया हुआ है, एच सी एफ दिया है कितना, 9, मतलब इस दोनों संख्या का एच सी एफ जो है वो 9 है। एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला ए इंटू बी बाई एच सी एफ, ए इंटू बी बाई एच सी एफ। तो ए इंटू बी 306 गुणे 657, अब बट्टे में 9, एच सी एफ 9 काट दो, 9 से 9 तिया 27, 3 36, 9 चौका 36। अब 657 को 34 से गुना करोगे तो गुना करके आ जाएगा 22 33 8, 22,338। यही हो गया हमको दूसरी एलसीएम बराबर 22,338। क्लियर, कोई दिक्कत। अब इसका दूसरा क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। बाबू ध्यान देना, इसमें भी कुछ रूल को याद रख लेना है। देखो जब कोई भी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n का हो तब वह शांत होता है। 2m इंटू 5n के रूप का जब हो तब वह क्या होता है, शांत होता है। इसका तात्पर्य यह हो गया जिसके हर में या हर के अभाज्य गुणनखंड करने पे केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या 2m आ जाए 5n आ जाए, ठीक है, और 2m इंटू 5n आ जाए, इस तीनों स्थिति में ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2 5 के अलावा कोई और भी नंबर आएगा तो वो सारे अशांत होंगे। तो ये छोटा सा सवाल है, 13/3125, ध्यान देना 13/3125। तो 3125 का हम साइड में क्या करेंगे, खंड कर लेंगे। 3125 का जब खंड करोगे तो 5 से 625, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25 और फिर 5 से 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का पावर 5 प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आ गया 13/5 का पावर 5। इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 13/2 का घात 0 इंटू 5 का घात 5 हो गया। अब 2m और 5n को ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यह क्या है, शांत है। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो सीधे देख लेंगे, नीचे में 5 5 5 आ गया, डायरेक्ट 7 लगा देंगे। 2 नंबर में रहेगा तो इतना काम कर लेंगे। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन को, द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्य का योग, शून्य ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, लिखोगे हाल क्या है, 4u² प्लस 8u, शून्य निकालना हो बराबर में 0 लिखो। अब इसमें इक्वल कॉमन करो, 4u को कॉमन कर देंगे, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब शून्य निकालना तो खूब अच्छे से सीख चुके होंगे, 4u इक्वल्स टू 0, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से u बराबर 0/4, मतलब u का वैल्यू आ गया 0, और दूसरा आ जाएगा u बराबर -2। तो इसका शून्य, ध्यान देना बाबू, शून्य क्या हो जाएगा, 0, -2, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान देना, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, अच्छे से समझ लेना है। कह रहा है प्रश्न नंबर 4, यदि x³ -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर
ये जो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बहुपद है, इसमें एगो कोई और बहुपद gx से भाग दिया जा रहा है, तो भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और 2x माइनस 4 है, तो gx याद करना है। बच्चों वाले रूल को फॉलो करते हुए बनाएंगे, ध्यान देना, लिखेंगे हल। बच्चों वाले रूल इसलिए बताए क्योंकि ये जो है ना, हम बच्चों को पढ़ाते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, उस पे बनेगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। मानो px हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। अब gx हमें निकालना है, तो gx बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसके बाद है qx दिया हुआ है कितना, x माइनस 2, qx हो गया x माइनस 2, और अंतिम दिया हुआ है rx बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस में 2x प्लस 4। ध्यान से समझना है। अब अभी हम क्या बोले, रूल भाज्य बराबर भाजक गुणे, तो px जो है मेरा भाज्य है, gx भाजक है, qx भागफल है, rx शेषफल है, तो भाज्य px बराबर लिखेंगे रूल से px बराबर, ठीक है, gx इंटू qx अब प्लस rx, इस पे वैल्यू रख देना है। तो px का वैल्यू मेरे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बराबर gx नहीं है, gx की जगह gx ही रहने देना है, ठीक है। qx के बदले में x माइनस 2, ठीक है। rx का वैल्यू जो है प्लस माइनस में 2x प्लस 4 है। अब बाबू ध्यान देना, ये जो इधर प्लस माइनस में है, इस सभी को हम इस साइड ले आएंगे, तो इधर जो लाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, अब माइनस 2x इधर आया तो प्लस 2x, 4 इधर लाओगे माइनस में 4 बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2, ठीक। अब इसमें x वाले को ऐड कर लेंगे, तो x वाला ऐड हो जाएगा। अब ध्यान देना, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स 2x 3x हो जाएगा, अब प्लस माइनस 4 में से 2 गया, माइनस में 2 बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब gx के मल्टीप्लाई में ये है, तो ये इस साइड आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। यहां से हमें gx बराबर प्राप्त हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x², ठीक है, प्लस 3x माइनस 2, इसके डिवाइड में आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है। अब x माइनस 2 से बगल में डिवाइड करके कर दो, या नहीं तो यहीं पे कर लो। तो x माइनस 2 से हम एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करेंगे। ध्यान देना अच्छे से, सबसे पहले यहाँ x से लगा देंगे, ठीक है, x से लगाओ, सॉरी x² से लगाएंगे, तो एक्स क्यूब आ जाएगा 2 और x² का गुना माइनस में 2x²। इसके सिंबल को चेंज करो, ये माइनस ये प्लस कट गया, 3 में से 2 गया, माइनस में x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, माइनस x से करो, x और x को मल्टीप्लाई करोगे माइनस x² माइनस माइनस प्लस 2 और x का मल्टीप्लाई 2x, ये चिन्ह प्लस ये माइनस कट गया, 3 में से 2 गया x माइनस 2 प्लस 1 से लगा देंगे, तो x माइनस 2, भाग में नीचे का चिन्ह बदलते जाना है, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब मेरे पास जो gx प्राप्त हुआ, बच्चों ध्यान देना है, x² माइनस x प्लस 1, यही मेरा gx है, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर, ठीक। हो सकता है 2 नंबर में पूछते हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ करके और बार बार रिवीजन करते रहना है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 5वां प्रश्न जो है, ध्यान देना, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन 2 मार्क में 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान से इसको समझ लेना है, लिखोगे हल। अब हल में ध्यान देना, माना कि पहली संख्या 2 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं हम पहली संख्या को कह दिए x और दूसरी संख्या को दूसरी संख्या हम y मान लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के कथन के अनुसार हम चलेंगे। अब एक एक बात को सॉल्व करने की ओर। कह रहा है 2 संख्या का अंतर 26 है। बाबू ध्यान देना, 2 नंबर है, उसके अंतर जो है 26 है, मतलब 2 संख्या x और y है, तो इसका अंतर मतलब x माइनस y जो है वो 26 है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 कह देंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ो, कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अब एक संख्या, पहली संख्या x इक्वल्स टू दूसरे के 3 गुनी 3y, इसको कहते हैं समीकरण सेकंड। अब इसको सॉल्व करने का 5 विधि है,
प्रतिस्थापन विधि इसमें लगाना सबसे उचित होगा। तो प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या पढ़ा, जो किसी एक समीकरण से अगर x का वैल्यू मिल जाए तो उस वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रख देना है। तो 2 में हमें x का वैल्यू मालूम है, लिखेंगे समीकरण 2 को 1 में रखने पर, ठीक है, या समीकरण 2 को 1 में प्रतिस्थापित करने पर ऐसे लिखोगे समीकरण, ध्यान देना बाबू, समीकरण 2 को 1 में रखने पर, इसका मतलब समझना। अब 2 x के बदले में 3y, तो ये जो एक समीकरण है पहले इसको लिख लो, x माइनस वाई बराबर 26, या x के जगह 3y, ठीक है, 3y माइनस वाई बराबर क्या आया 26, 3y में से y घटेगा 2y बराबर 26, यहां से क्योंकि y बराबर क्या आ जाएगा हमें 26/2, तो आ गया 13, y का वैल्यू मिल गया मुझे 13, y का मान कितना आ गया 13। अब y के मान को समीकरण सेकेंड में रख लेंगे, झट से x का मान प्राप्त हो जाएगा, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बच्चों अब y के मान को एक नहीं सेकेंड में रख लो, ज्यादा आसान होगा, 2 में रख रहे हैं तो x बराबर 3y, तो ध्यान देना x बराबर 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 13 है, तो x बराबर आ गया 13 तिया 39, x बराबर क्या हो जाएगा 13 तिया 39, ध्यान देना बाबू 13 तिया 39, x का वैल्यू आ गया 39, क्लियर, लिखेंगे तो पहली संख्या हमने माना x मुझे प्राप्त हो गया 39। अब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमने माना y, तो y जो है हमें प्राप्त हुआ है 13, ठीक है, यही हो जाएगा मेरा आंसर। इसी प्रकार से और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।